अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम, आइत्रेय उपनिषद, द क्रिएशन ऑफ द गार्डियन मैन। मेरा धर्म अखंडता है। मेरा अनमोल आविष्कार दिव्यंक है, जिसके आधार पर दुनिया की सारी चीजें बनाई गई हैं। दिव्यंक को ध्यान में रखते हुए हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। एक पुरानी किताब है आइत्रेय उपनिषद, जो ऋग्वेद पे आधार है, और लोगों का मानना है कि इसमें ह्यूमन बीइंग की स्पॉन्टेनियस क्रिएशन के बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे आज तक दुनिया ने नहीं समझा है। और मेरा मानना है ये किताब ऋग्वेद की खूबियों को दुनिया के सामने अच्छे तरीके से पेश करती है। आज भी जो मेरा मानना है कि लोग ऋग्वेद को नहीं समझ पाए, जो सबसे पुराना वेद है और दुनिया की सबसे पुरानी किताब है। ये कुदरत की देन है। इसमें वो सारा ज्ञान है जिस तरीके से दुनिया के सामने पेश किया गया था। एटम हो या एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, सेल्स हो, जितनी भी सृष्टि के 33 करोड़ देवता हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जिनका भी वर्णन ऋग्वेद में किया गया है, उन्हीं चीजों की खूबी को आइत्रेय उपनिषद ने दुनिया के सामने जब पेश करने का एक बहुत बढ़िया साइंटिफिक प्रयत्न है, वैज्ञानिक प्रज्ञानिक अखंडता के साथ है। मैं उन खूबियों को दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूं जो आज तक लोगों ने नहीं समझी हैं। तो आइत्रेय को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज उभरती है कि इंसान, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं, मैं किसी स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं, इसका जिक्र है। उसकी क्रिएशन इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ डिवाइन नेचर है, वो कोर वैल्यू है। और मनुष्य ही कुदरत का माइक्रोसाइकॉस्मिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें सारी संपूर्ण शक्तियां हैं। और हम कहीं ना कहीं एटम से या मिनरल से या धातुओं से निकले हैं, प्लांट से या वृक्ष और हर्ब से, एनिमल्स या पशु से बनते। इंसान भी एक पशु ही है, हम उसमें से निकले हुए हैं, जिसकी ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। हम स्पॉन्टेनियसली क्रिएट नहीं हुए थे, वी हैव इवॉल्व्ड इन ए सिस्टमेटिक वे। क्योंकि कुदरत की हर चीज इंसान के अंदर है, सारी वस्तुएं हमारे अंदर हैं, इसलिए सृष्टि को पूरा समझना भी एक मनुष्य के लिए, अखंड मनुष्य के लिए, अखंड ऋषि के लिए, अखंड योगी के लिए जो कुदरत के साथ जुड़ा है, बड़ा आसान है। और मेरा जीवन यही है कि बचपन से लेकर आज तक वो सारी खूबियों को मैंने जोड़ने की कोशिश की है, जिससे मनुष्य का बनाया गया है, मानव को बनाया गया है मनुष्य। और हर वही चीज की है जो कुदरत के लिए काफी है। इसलिए मैं कुदरत के साथ आसानी से समझ भी मिल भी चुका हूं, जुड़ भी चुका हूं और समझ भी चुका हूं। और उस कुदरत की सारी खूबियों को दुनिया के सामने सबसे पहले दिव्यांग के रूप में पेश करने का सौभाग्य ही मुझे मिला है। और साइंस के माध्यम से, मैथमेटिक्स के माध्यम से वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ऋग्वेद में है वही आइत्रेय उपनिषद में है। इसमें ही सब कुछ संतुलन है, अखंडता है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आइत्रेय उपनिषद के चैप्टर 1 के सेक्शन 1 को देखा जाए तो ये लिखा गया है कि कुदरत ने दुनिया को बनाने से पहले जो भी सृष्टि में था, प्रिमोर्डियल इमोशन में था, वो एक डार्क मैटर था। उसमें सिर्फ आत्मा थी, उसके अलावा कुछ और नहीं था। बाहर रोशनी नहीं थी, अंधेरा ही अंधेरा था। यही ऋग्वेद कहते हैं, यही उपनिषद कहते हैं कि मृत्यु स्टेज में है, अंधकार है, तमस है और कुछ नहीं है। ये चीज इसमें पेश की है जो आइत्रेय उपनिषद सबसे पहले है। और इसका सारांश मैंने पहले दिखाया है कि कुदरत के बनने से पहले निरंकार निर्गुण ब्राह्मण था, या तमस अंधकार मृत्यु था। वो इनर्ट डार्क मैटर था, उसे हम आइसोमर नियॉन 21 की शक्ल में देख सकते हैं।
वही मैंने समझाने की कोशिश की है कि नियॉन टेंटीमर के आइसोमर्स अंदर रोशनी है मगर बाहर अंधेरा ही अंधेरा है जब तक उसे जलाया नहीं जा सकता। ये चीज मैंने पहले बताई थी। जब बिग बैंग क्रिएशन के बाद आइसोमर्स ऑफ नियॉन 21 सारे कोलाइड होने के बाद देयर वाज अफल्जेंस लाइट, रोशनी थी, प्रकाश मात्र था जिससे सारी चीजें निकली हैं। उसी से ही पंचभूतास निकले हैं, उसी से ही सारी चीजें मेंटेन हुई है। जो भी हम देख रहे हैं वहीं से पंचभूतों से ही है। उनका निर्माण बिग बैंग थ्योरी के में क्रिएशन के टाइम हुआ था। उसके बाद जो हुआ मैंने पहले दिखाया। अब इसी चीज को हम आयत्रीय उपनिषद और ऋग्वेद के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब आयत्रीय उपनिषद के चैप्टर 1 के सेक्शन 2 में देखें तो सोल ने, आत्मा ने 3 लोग बनाए थे। जो एक है निरंकार निर्गुण ब्राह्मण है, वो साकार सरकन ब्रह्मन में 3 चीजों में है। जिससे पहले को अंबो कहा, जो हेवन है, वो पानी है, शुद्ध पानी है, आकाश गंगा है, वो 61.80 है। जो दूसरी चीज है बीच में रोशनी है जो उसके से निकली थी, वो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो भी 7 हिस्सों का है और 7 हेवंस हैं। और मरम भूमि है, जो एलिमेंट्स हैं वो 38.1966% है। यही 3 चीजें हम सोलर सिस्टम में देखते हैं। भूमि, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश और अंब, ये सब चीजें ही बनी हैं और इन सब चीजों के हिस्से 21 हैं। अगर हमके बाद फर्स्ट क्रिएशन में जाना है तो वो 22 बन जाता है। इसका आधार सेकंड में ही है। हम देख सकते हैं कि अंबो जो प्योर वाटर है वो आकाश गंगा है और लोगों को बचाने के लिए आकाश गंगा को नीचे जमीन पे आना पड़ा था। वही माध्यम से सारी चीजें कुदरत की नीचे आई थी। ये कहानी भी बता देती है कि शिव जी ने गंगा जी को लिया था। आप चैप्टर 3 में देखते हैं कि 3 लोग तो मैंने बना दिए हैं। अब इसको बचाने के लिए मुझे एक ऐसा इंसान बनाना है जो हर तरीके से संपूर्ण है। तो पानी से, जमीन के पानी से एक शक्ल बनाई थी, वो अनडिफाइंड थी, उसकी कोई शक्ल ना किसी भी जानवर की तरह नहीं। वो बिगनिंग स्टेज है जिसे आप नीचे 3 स्टेजेस में ट्राइजेमिनल स्टेज में देख सकते हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में वो देख सकते हैं। वो कहीं ना कहीं लिप्स की तरह है। और चौथी चीज है कि सोल ने कहा था कि मुझे एक चीज बनानी है। चीज बनाने के लिए कम से कम मुझे 8 चीजों की आवश्यकता है। वो एट डिविनिटीज है, दिव्य है, वो दुर्गा में नजर आती है, ऑक्सीजन में है। ये चीज भी खूबी से मैं समझ पाया हूँ कि मैं माता वैष्णो देवी का या दुर्गा माँ का क्यों भक्त हूँ, क्योंकि सारा ज्ञान उन्हीं की पिक्चर में है। इस पिक्चर से ही मैंने पूरी सृष्टि को समझने की कोशिश की है। आप देखे थे तो 8 जो डिविनिटीज बनाई थी सबसे पहला माउथ था जिसमें से आवाज निकलती है। इसे पानी से या अपाभूता से या टेस्ट, माउथ और स्पीच के साथ जोड़ा जा सकता है। जिसकी जो शक्ल है वो क्रिसेंट है, जो पानी का सिंबल है। जो सेकंड चीज है वो नॉस्ट्रल्स है, जिससे हम ब्रीथ लेते हैं, वो एयर एलिमेंट को बताती है। पहला पानी है, दूसरा एयर एलिमेंट। और जो तीसरी है वो आंखें हैं और रोशनी है, उसे हम फायर या अग्नि एलिमेंट से कह सकते हैं। जो ऋग्वेद का सबसे बड़ा हिस्सा है वही सूरज है, वही ऑक्सीजन है, वही दुर्गा है। अगली जो चौथी थी वो ईयर्स है, इसे हियरिंग है, वो डायरेक्ट हम देख सकते हैं। वो आकाश भूता जो क्विंटेसेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ये चीज भी ऋग्वेद में भी साफ आती है और सारे वेदों में यही आता है कि जो भी ज्ञान ऋग्वेद का है वो कुदरत की देन है। और पांचवा जो हेयर है, वर्टिकल है, टंच है, प्लांट्स है, जो भी है पृथ्वी पे होता है, वो टच, स्किन, जो भी स्मेल है, वो पांचवा हिस्सा है। तो पहले जो 5 चीजें हैं पंचभूतास ही हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी 5 ही हैं। ये 5 से ही चीजें बनी हैं, 5 ही आधार होती हैं और 5 से ही आगे जाती हैं। ये पहला अध्याय ऋग्वेद में भी है, ऐतरेय उपनिषद में भी है। सो 5 विषयों को जानना जरूरी है। उसके बाद 3 और चीजें डिविनिटीज जो इंसान को दी गई हैं, हर मनुष्य को दी गई है। पहला है दिल दिया गया है,
जो माइंड के साथ चलता है उसकी हरकतें ऐसी हैं, वो मून के साथ जुड़ा हुआ है। रोशनी सूरज से जुड़ी हुई है, मगर मून जो रिफ्लेक्ट करता है वो दिल से साथ उसकी रिफ्लेक्शन है, मगर इसमें फ्लक्चुएटिंग नेचर है। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यही प्राणमय कोश, मनोमय कोश और चंद्रन में देखा गया, जो मैंने बताया है। आगे चलिए, जो सेवंथ है वो नेवल है, नाभि है, जिससे चीजें बाहर निकलती थी। या वो कुदरत का हिस्सा है जो जिस्म की बनी हुई चीजों को बाहर फेंकना है ताकि हम शुद्ध रहें। वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे दिल से सर्कुलेशन होती है और नेवल से सब एक्सपल्शन हो जाती है। उसके बाद 8वां हिस्सा रिप्रोडक्टिव जनरेटिव ऑर्गन्स है, ताकि जो भी इंसान पैदा हुए हैं उसको आगे बढ़ने के लिए रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेल और फीमेल स्पर्म ओवम इकट्ठे होकर जाइगोट बन के आगे जीवन बनता है। तो ये 8 में साफ शब्दों में लिखा है कि 5 भूतों से हम निकले हैं, उसमें मन, अपाना प्राणा, एक्सपल्शन और रिप्रेजेंटेटिव 3 चीजें हैं। 8वें इंसान की यही चीजें, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, यही दुर्गा में है। अब ये सारी चीजें आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देख सकते हैं कि कैसे ओवम और सेल इकट्ठे होते हैं, जाइगोट बनते हैं, फिर उसकी डिवीजन होती है। तो कैसे एक एक करते हुए 12 हफ्ते के अंदर 8 की 8 डिविनिटीज नजर आ जाती हैं, बन जाती हैं उस फॉर्म स्टेज में। जिसने अभी कोई स्टेज शक्ल नहीं देखी, आप डिफाइन कर सकते हैं इज वेरी इल डिफाइंड स्टेज। यही आयत्रीय प्रश्न दिखाने की कोशिश करें, यही ऋग्वेद दिखाते हैं। अब चैप्टर के सेकंड पार्ट में चले जाएं तो 8 डिविनिटीज को पानी में फेंका गया था। अब आत्मा ने सब्जेक्ट को हंगर और थर्स्ट में पेश किया है कि जो भी कुदरत की चीजें मैंने सृष्टि में बनाई है, इसको खाने के लिए एक इंसान चाहिए। उसको हंगर और थर्स्ट होगी तो वो आगे काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसने जो डिविनिटी के लिए, इंसान बनाने के लिए उसमें डाला था। डालते वक्त सबसे पहले आत्मा ने एक काउ, जेंटल काउ जो दूध दे सकती है, सब कुछ है, बस शांत है, उसे पेश किया। तो बॉडी ने कहा ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, ये बहुत जेंटल है, दुनिया को देख सकती है, मगर इसमें वो सोचने की शक्ति नहीं है। फिर घोड़े को पेश किया था, इसमें पावर है, बहुत कुछ है, ताकत है, मगर इसमें वो सोचने की शक्ति नहीं है जो कुदरत के साथ जुड़ सकता है। आगे फिर इंसान की शक्ल में इंसान को बनाया गया था, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद इंसान की शक्ल उसमें बनना शुरू हो जाती है ट्राइसेक्शन में। तो आत्मा ने ये कहा बहुत बढ़िया, ये परफेक्ट है, इसमें हम अंदर घुस सकते हैं, इसकी शेप में हम आगे बढ़ने के लिए कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया ज्ञान है। अब इसी में 8 डिविनिटीज एक एक करके जिस्म में चली गई थी। फायर पहले माउथ से चली गई थी, एयर नॉस्ट्रल से चली गई थी, सन साइट और आईज में चला गया था, आकाश हेयरिंग और शब्दों में चला गया था, और प्लांट कहीं ना कहीं स्किन और टच के माध्यम से चला गया था। मून कहीं माइंड बन गया क्या कि इसमें सोचने की शक्ति हो ताकि वो आगे बढ़ सके, तर्क वितर्क करके अच्छी और बुरी चीज का सफर करके आगे बढ़ने के लिए ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान और अखंडता का होना जरूरी है, इसलिए माइंड को दिया गया था। इसमें वो शक्ति है, मगर जो पैदा हुआ उसको मरना है, तो मरने के लिए जो आउट ब्रेथ से अपाना से बाहर जाता है, वो नेवल में चला गया था कि मैं इसी से मरने वाला हूं। और आगे पानी जनरेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सेमन और एंटर द टेस्टिस में बन गया था। ये 8 चीजें उभर के आ गई थी। ये चीजें हम सेकंड ट्राइमेस्टर में आसानी से देख सकते हैं कि जब शक्ल है, आप 13वें हफ्ते में देखिए तो डिफाइन कह नहीं सकते ये इंसान के लिए है, ये कोई भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, मगर इसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लड़के की शक्ल में डालने के लिए टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है। वो चीजें बन के एक्स वाई क्रोमोसोम पे आ जाता है। इसमें वाई 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 नहीं है, एक्स एक्स नहीं है, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन करके वो मर्द की शक्ल में, मनुष्य की शक्ल में बनने शुरू हो जाता है। यही चीज खूबी से दिखाई गई। अब आगे चलते हैं सेक्शन 2 में 5 में हंगर हो गई तो आप इसको खाने के लिए कोई चीज चाहिए, तो उसे कहा कि आप
जो भी हंगर है, अब ये 8 डिविनिटीज में इसे लेने की कोशिश कीजिए। तो उससे पहले कुदरत ने इंसान के खाने के लिए जितनी भी चीजें हैं वो बनाई गई थी। उसने वो फूड कहीं ना कहीं प्लांट किंगडम से ही है कि हम कहीं ना कहीं हर्बीवोरस फ्रूगल हैं, हर्बीवोरस नहीं है, फ्रूगल हैं, फ्रूट्स और नट्स को खाते हैं। और सेकंड सेक्शन में सोल ब्रूडेड ओवर द वाटर, और उसमें से जो फॉर्म उभर के आई थी वही चीजें खाना शुरू कर देती हैं, इसलिए पानी का होना बहुत जरूरी है। वो अब इसके बाद ये सब खाने खाने चीजें बनाने के बाद, मनुष्य को बनाने के बाद आत्मा बाहर चली जाती है। अब तुम्हारा काम है, तो ये काम तुम्हारा है। द ह्यूमन बीइंग सॉट द फूड विद स्पीच से लेने की कोशिश की थी मगर नहीं पकड़ पाया था। उसके बाद ब्रेथ, नाक से खाने को पकड़ने की कोशिश की थी, वो भी कर नहीं पाया था। स्पीच भी नहीं कर पाई थी, नाक भी नहीं कर पाया था। उसके बाद आंखों से देख सकते हैं, मगर आंखों से निर्माण के लिए जब उस लड़के को पैदा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद कान से सुन सकते हैं मगर उससे खाना अंदर खाया नहीं जा सकता जिससे उसे पकड़ सके। उसके बाद स्किन के माध्यम से भी खाना नहीं पकड़ पाया था, ये भी एक जीवन का सत्य है। उसके माइंड के से हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, मगर जिस्म के लिए उसको खाने को पकड़ का इम्पॉसिबल था, नहीं हुआ था। उसके बाद डीजनरेटिव ऑर्गन से भी हम खाने को लेने की कोशिश करें तो भी हम जिस्म को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जिसका मतलब कि साथ ही साथ डिविनिटीज में वो क्षमता नहीं है कि वो खाने को पकड़ के उस मनुष्य को जो बन रहा है उसका उद्धार कर सके, जो उसे डेवलप कर पाए। अब आगे जाते हैं कि वो खाना आउट ब्रेथ अपाना प्राणा से ही ले पाया था, नेवल से ही ले पाया था। अब ये चीज आज तक किसी ने नहीं समझी है, और मेरा मानना है कि अम्बिलिकल कार्ड नेवल के साथ जुड़ी है, इसी से ही बच्चे का जो भी बनता है वो बाहर आता है, मगर इसके माध्यम से ही खाना अंदर जाता है, क्योंकि सब शुरू में जो भी खाना बनता है वो एंडोमेट्रियम या जाइगोट या योक सेल से बनता है, मगर थोड़ी देर के बाद प्लेसेंटा शुरू हो जाता है। उसके बाद सारे खाने की मात्रा अधिक मात्रा में चाहिए, बढ़ने के लिए चाहिए, तो वो माँ से ही आता है, और माँ से खाने की सारी चीजें प्लेसेंटा के माध्यम से, अम्बिलिकल कट के माध्यम से ही बच्चे को जाती है। ये खूबी यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंटेशन स्पॉन्टेनियस फुल क्रिएशन नहीं है, ग्रेजुअल स्टेज की बात हो रही है। यही ऋग्वेद में है, यही आयत्रीय उपनिषद में है, बहुत खूबी से। मगर इसको समझने के लिए आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, अगर आप में दिव्य दृष्टि है और दिव्य शक्ति है, क्लियर आइडियंस है, तो आप कर पाएंगे। आप सोल ने सोचा कि अब तो मैंने डाल दिया है, अब मुझे इसके अंदर एंटर करना चाहिए, क्योंकि इसको आगे ये अगर इसमें शक्ति है, मैं शक्ति को लाने के लिए एक अंतरात्मा की जरूरत है, तो मुझे अंतरात्मा बन के इसके अंदर घुसना है ताकि मैं इसको कुदरत के साथ जोड़ सकता हूं। तो 22 वीक्स में, जब पहली 2 सेमेस्टर में बच्चा बन जाता है और उसके सर से आत्मा अंदर आती है। इसके बाद बच्चा पैदा होता है फुल टर्म के बाद, 10 मंथ्स के बाद, और वो सब चीजें थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ इवेंट में अच्छी तरीके से दिखाई गई है। 7 महीने में क्या हो रहा, 8 महीने में क्या हो रहा, 9 महीने में कैसे, फिर टर्न करके अंत में उसकी कैसे डिलीवरी होती है, ये चीज इस पिक्चर में अच्छे तरीके से दिखाई गई है। अब चैप्टर 3 शुरू होता है, तो उसमें ये कहा गया है कि आप इसको चैप्टर 1 के सेक्शन 3:14 में इसका नाम इंद्र हो। ये इंद्र भगवान की तरह है, राजा की तरह है, सब चीजें जानता है, इसमें पूरी क्षमता है, ये इस कुदरत की हर चीज कर सकता है जो कर सकता है, इसलिए इसे इंद्र का नाम दिया था।
इसे ही पिंडांड ब्रह्मांड एकम है, वो ईश्वर का स्वरूप बना के दुनिया के सामने पेश किया है। दिस इज अल्टीमेट रियलिटी, यही जीवन का सत्य है। और ये चीजों में डिकोड करने के लिए जो ओशन की बात जिसमें सारी डिविनिटीज डाली जाती हैं, उसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कह सकते हैं। और पंच प्राणों में अपाना प्राण ही है जिससे चीजें बाहर जाती हैं। तो नब्लिकल कार्ड जो नेवल के साथ जुड़ी है उससे चीजें ली जाती हैं। ये भी चीज पिक्चर में साफ शब्दों में नजर आती हैं। अब पहले 21 साल तक दिमाग बढ़ता जा रहा है, 22 साल तक उसके जो सूचर्स हैं तब तक नहीं है, मगर 22 से 24 साल के बाद सूचर बंद हो जाते हैं। उस आत्मा को उससे पहले ही अंदर आ जाना जरूरी है। और ये चीजें चैप्टर सेकंड में दिखाया गया कि जो पर्सन बना था वही कुदरत की देन देने वाला है, जो आगे सृष्टि को ले जाने के लिए इसका योगदान बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो आगे पृथ्वी नहीं अगर इंसान नहीं बन सकता है। उसकी सारी जो शक्ति है वो सीमन में है, वो हर लिम्फ से आती है, बाहर की जिन से बनती हैं। उसने उसी शेड को औरत में डाला था। ही गिव्स अ बर्थ, जो ये है उसे पहली बर्थ कहा जाता है, impregnation of the wife। और सेकंड में sperm becomes one with her ovum, वो जाइगोट बन जाता है, वो माँ के बीच में रहता है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए माँ का की देखभाल करना हमारा धर्म बन जाता है। और मदर बीइंग द नरिशड शुड बी नरिश्ड फुली, और उसकी ध्यान करना था तरीके करना कि माँ एक मात्र है, उसकी हर सेवा करना हमारा धर्म है। वो ना हो तो हम भी नहीं है। मनुष्य के बिना भी औरत कुछ नहीं कर सकती है, और दोनों मिलकर जब करेंगे तो मनुष्य को औरत को अच्छे तरीके से देकर वो जो चीज बन रही है वही सेकंड बर्थ है, जिसमें नया बच्चा बन रहा है। और जब बच्चे की अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वही थर्ड बर्थ है। अब जो बच्चा पैदा हुआ वो बूढ़ा होके मर जाएगा, फिर उसका बेटा उसकी जगह लेके आगे चीज चलती रहती है। यही जीवन है। इसलिए आपने कहा क्या कि मैं वूम में पैदा हुआ हूं और मुझे सारे देवी देवताओं का ज्ञान है, और यही एंशिएंट टीचिंग है, यही वेद में है और ऋग्वेद में है और यही उपनिषद में है और आयत्र। और इसी चीज को दिखाकर उस पर जब चलता है तो वो कुदरत के साथ जुड़ जाता है। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सारी चीजें समझ आ जाती हैं, आयुर्वेद समझ आ जाता है, उसको क्या करना क्या नहीं करना है। वो अपने जीवन में एक महापुरुष बन जाता है, और पुरुषोत्तम आत्मा भी उसके अंदर है, तो वो आगे बढ़ पाएगा। यही चीज इस पिक्चर में दिखाई गई है। इसी पिक्चर को मैंने इसमें दिखाया है, तो मुझे लगता है कि यही जीवन के लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद।